पहलगाम के इशू के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स को लेकर भारत की जानिब से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि पैदा हुए हैं। उनमें जो एक दो तीन मसाइल ऐसे थे कि अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा मामला था, और उसके बाद दूसरा जो था वो ख़वातीन का वर्ल्ड कप वहाँ पे होने जा रहा है। वो उनकी तरफ से एक था कि कहाँ पे खेला जाएगा। लेकिन अब आज की दो तीन बड़ी ऐसी खबरें जिनमें आईसीसी इवेंट में पाक भारत टीमों को अलग ग्रुप्स में रखने की क्या सराहियाँ आईसीसी ने मुस्तरद कर दी हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो वहाँ पे उन जो पाकिस्तान की टीम की एक ओपनर हैं गुल फिरोज़ा, उन्होंने कहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे जाके खेलने की। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको वीज़े देने से इनकार कर दिया गया है। सबसे पहले आते हैं पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई सफारती कशीदगी के बाद ये इकदाम सामने आया। एशियन हॉकी फेडरेशन ने अभी तक इस सूरत हाल पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम भारतीय हुकाम अपने फैसले पर कायम हैं। इधर पाकिस्तान ने अब तक टूर्नामेंट के शेड्यूल से मुतल्लक शिकायत दर्ज नहीं करवाई। अगर पाकिस्तान के दुरुस्त अंदाज में मौक़िफ़ पेश करने में कामयाब रहा तो हो सकता है कि इवेंट जो है वो क्रिकेट की तरह एक बार फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर चला जाए। मतलब जो टोटल इवेंट इस वक्त तक हुए हैं हॉकी के, उनमें 12 इवेंट हुए हैं और 11 इवेंट्स के अंदर हॉकी टीम ने शिरकत की है। और जो भारत की जानिब से जो पहलगाम का एक इशू हुआ और उसके बाद से जो सफारती सतह पे ताल्लुकात जो वो ख़राब रहे और ख़राब चल रहे हैं और बड़ी एक जंग की कैफियत बना दी गई है भारत की मीडिया की जानिब से। हॉकी का वर्ल्ड कप है वो मुख्तलिफ ममालिक में इनेकाद पजीर होता है, लेकिन इस बार इंडिया के अंदर था और इंडिया मेज़बानी उसकी कर रहा था। इंडिया की जानिब से एक बार फिर वीज़ों की जो दरख्वास्तें थी उनके ऊपर बात करते हुए उन्होंने वीज़े मुस्तरद कर दिए हैं। और अब ये बातें भी क्या सराहियाँ चल रही हैं कि क्या हॉकी का मैच जो है वो किसी क्रिकेट की तरह किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए या फिर इसको इवेंट को छोड़ दिया जाए। बहरहाल जो एशियन हॉकी फेडरेशन है उसकी जानब से अभी तक कोई भी इसके ऊपर वाज़ह तबसरा नहीं हुआ, लेकिन लगता यही है कि मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान की हॉकी टीम है वो इंडिया के अंदर जाके नहीं खेल पाएगी। अगर वीज़े दिए भी जाते हैं तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में अपनी जो हॉकी टीम है उसको इंडिया में नहीं भेजेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। वहाँ पे इंडिया की जानब से बार बार ये कहा जाता है कि जिस सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं हमें हैं थ्रेट, क्योंकि उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में उन्होंने शिरकत नहीं की। उन लोगों ने भी जो पीसीबी है उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम की ओपनर हैं फिरोज़ा खान, गुल फिरोज़ा ने कहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जाके इंडिया के अंदर अपने क्रिकेट के मैचेस खेलें। गुल फिरोज़ा ने मेगा इवेंट से कबल भारत को दो टोक जवाब देकर खामोश करवा दिया है कि वुमेंस वर्ल्ड कप रवां बरस भारत में शेड्यूल है, ताहम पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के बाद अब इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी भारतीय हुकूमत पर वाज़िया कर दिया है कि हमारी कोई भी खिलाड़ी वहाँ पे जाके नहीं खेलेगा, कोई भी टीम वहाँ पे नहीं खेलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह कि चैम्पियन ट्रॉफी में ना आना और उसके बाद एक मायदा होना कि 3 साल के लिए एक मायदा है और 3 साल वाला जो मायदा के न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। और इसी के तहत ये फार्मूला मेंस और वुमेंस दोनों पे लागू होता है और दोनों का इससे ताल्लुक़ है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अपनी किसी भी टीम को वहाँ पे नहीं भेज सकता। बहरहाल इसमें एक और चीज़ है कि भारत की जानिब से ये इसरार किया जा रहा था कि जो आईसीसी है वो पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं वो सेम ग्रुप में ना रखे। बहरहाल अलग अलग ग्रुप में रखने की जो क्या सराहियाँ थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं। उसके ऊपर जो आईसीसी है, आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। सीसीआई की जानिब से ख़ात्मा मुतालबा किया गया था कि आइंदा आईसीसी टूर्नामेंट्स भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में न रखा जाए। ताहम आईसीसी के एक अहदेदार ने ऐसी किसी पेशरफ्त की तरदीद कर दी है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है। जिसके बाद मेरे ख्याल से भारत की जो सफ़े हैं, जो क्रिकेट है, जो मीडिया है, उनमें सफ़े मातम बिक चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये चाहता था किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान को क्रिकेट से आउट कर दिया जाए। क्रिकेट जो एक रिवाइवल है क्रिकेट का पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पीएसएल भी हो रहा है, उससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी, उसके बाद अब ये वुमेंस का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मैचेस यहाँ पे हुए। इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे खेला। उसके बाद इंडिया से जो लोग आए उन्होंने खेला। बहरहाल अभी जो ताज़ा तरीन इतलात यही हैं कि उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात है कि आईसीसी ने ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से इनकार कर दिया है। इससे इंडियन मीडिया
और इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उसको मुंह की खानी पड़ी है एक तरह से कि वो उनकी बात नहीं मानी गई। हालांकि जो ICC के चेयरमैन हैं जय शाह, उनका ताल्लुक भी भारत से है और भारत के वो पहले भारत क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो चेयरमैन रह चुके हैं। अब हर जगह पे भारत अपनी मनमानी करने के चक्कर में होता है, लेकिन ये बात एक बड़ी इस वक्त हैरान कुन है कि वहाँ पे अमित जय शाह की बात नहीं मानी गई या उस लॉबी को एकदम से ICC ने इग्नोर कर दिया है। और दूसरा, अब पाकिस्तानी टीम की तमाम जो वो प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए जिन्होंने जाना था, वो ख़ुद भी कहना शुरू हो चुकी हैं कि हमें वहाँ पे नहीं खेलना। इससे कबल एक वीडियो की थी, वीडियो के अंदर ये सौरव गांगुली के बारे में बात की थी कि वहाँ पे अब वो माहौल बना दिया गया है कि जो पाकिस्तान के लिए नरम रवैया रखते थे, जो प्लेयर रखते थे, जो मीडिया हाउसेस के ऊपर रखते थे, वो भी इस वक्त फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू हो चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी की जानिब से ये सारी कहानियाँ की जा रही हैं। और अभी कुछ देर कबल एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने इस जो पहलगाम वाक़या था उसके ऊपर मोदी की गवर्नमेंट को बेनकाब किया था और कहा था कि सिक्योरिटी लैप है आपका, उसके ऊपर भी FIR दर्ज करवा दी गई है और उसकी एक वीडियो भी अभी आ गई है। उसने कहा है कि जी अब कब तक FIR दर्ज करवाओगे, कब तक मुंह हमारे बंद करोगे। या अब लोग बोलना शुरू हो चुके हैं इंडिया के अंदर से कि किसी भी मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि क्रिकेट हो, फन हो, किसी भी चीज़ में सियासत को इन्वॉल्व ना करें, सियासत को अपनी हद तक रखें, जो आपकी लोकल सतह वहाँ तक रखें। जो इंटरनेशनल जितने भी मैचेस हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी उनको ऊपर ना बात की जाए, उनको सियासत में ना घसीटा जाए। और उसके बाद फवाद खान की एक फ़िल्म है, उसकी वहाँ पे रिलीज़ होनी थी, अब वो भी खटाई में पड़ चुकी है क्योंकि इस वक्त इंडिया का माहौल मीडिया ने ये बना दिया है कि वहाँ पे जंग होने वाली है और पाकिस्तान में सुकून माहौल है। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी सनसनी फैले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल पुरसुकून है, लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल पुरअमन है और पुरसुकून है। हाँ, अगर इंडिया की तरफ से कुछ इस तरह की बात की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स के ऊपर अरशद नदीम ने इनकार किया और उसके बाद नीरज चोपड़ा के ऊपर जो वहाँ पे हवाई फायरिंग जिसको कह सकते हैं कि लफ्ज़ी गोलाबारी बहुत सारी की गई और नीरज चोपड़ा को कहा गया कि पाकिस्तान आप चले जाओ। ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से स्पोर्ट्स हो, फन हो या कोई और एक्टिविटी, वो बिल्कुल बैकएंड पे चली जाती है, बैकफुट पे चली जाती है जब आप सियासत हर चीज़ के अंदर घुसेड़ोगे। और RSS का वो बयानिया जो इस वक्त हिंदुस्तान, भारत नहीं वो हिंदुस्तान कह रहे हैं, और हिंदुस्तान के ऊपर जो बयानिया है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकता है, मुसलमानों को भी वहाँ से निकलने की धमकियाँ दी जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल साइड है, उसके ऊपर अगर हम ना बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को मत घुसेड़ें।